हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.6 का क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा डी क्यू वाई अपॉन में डी टी क्यू माइनस 3d² वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन में डी टी माइनस वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर 2t वेयर वाई इज इक्वल्स टू 1 डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 0 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 एट टी इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जब हमारा टी इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तभी हमारा वाई इज इक्वल्स टू 1 हमारा होगा, ठीक है, या फिर डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला पढ़ेंगे जो कि होता है हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन। जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस होता है तब अगर हम इस एफ टी का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका लेप्लास फाइंड करेंगे तो हमारा ये फार्मूला बनेगा, जो कि होगा s रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस s रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस s रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस s रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो और माइनस डॉट 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 माइनस f रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू 0। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसके दोनों साइड अब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ डी क्यू वाई अपॉन में डी टी क्यू और ये -3 बाहर और लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। ये 3s हमारे कांस्टेंट है इसलिए लेप्लास के बाहर और इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी और ये माइनस लेप्लास ऑफ वाई और ये हो गया हमारा लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर 2t। तो सबसे पहले हम इसका लेप्लास फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका लेप्लास अगर हम अभी फाइंड कर लेंगे तो फिर इसको लाके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका लेप्लास यहाँ पर फाइंड किए हैं। ये हमारा क्या लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर 2t। तो सबसे पहले हम ई रेस टू द पावर 2t का लेप्लास ट्रांसफर फाइंड करेंगे। तो लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 2t हमारा होता है 1 अपॉन में s माइनस 2। ठीक है, ये होता है हमारा। और लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 80 हमारा होता है 1 अपॉन में s माइनस है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम इसमें अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर 2t, यानी कि अब इस पूरे का लेप्लास फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको फाइंड करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू द पावर n प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि होता है हमारा इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस। जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस हो और तब हम उस एफ टी में, ये जो एफ टी है उसमें टी रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई करके और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम फाइंड करें तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, दैट इज -1 रेस टू द पावर n डी रेस टू द पावर n अपॉन में डी एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस। ठीक है, यानी कि t का पावर जितना रहेगा उतना टाइम्स -1 का पावर रहेगा और उतना टाइम्स हम इस एफ एस का उतना टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे। समझे? यानी कि t का पावर जितना रहेगा उतना टाइम्स -1 का पावर रहेगा और उतना टाइम्स ये जो एफ एस है हमारा उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। यानी कि यहाँ पर पावर n है इसलिए ये जो एफ एस है उसका हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई रेस टू द पावर 2t जैसे लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस है, तो उसी तरह ये जो लेप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 2t है ये हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी है। ठीक है, ये हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी है और ये हमारा एफ एस है। जैसे लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस था हमारा, तो एफ टी में, इस एफ टी में यहाँ पर टी रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर एफ टी हमारा ई रेस टू द पावर 2t है और इस एफ टी में हमारा टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर। ठीक है, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए। तो अब इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है लेप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर n और यहाँ पर हमारा क्या है लेप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर 2, यानी कि n इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 2 और एफ टी बराबर हमारा हो गया ई रेस टू द पावर 2t। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 रेस टू द पावर n, क्योंकि इसका पावर n था इसलिए -1 रेस टू द पावर n हो गया था। तो यहाँ पर हमारा पावर 2 है इसलिए यहाँ पर -1 रेस टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर n था इसलिए इस एफ एस का, ये जो एफ एस है इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किए थे, तो यहाँ पर जो एफ एस है वो हमारे क्या 1 अपॉन में s माइनस 2। तो यहाँ पर लिखे 1 अपॉन में s माइनस 2 और चूँकि इसका पावर 2 है इसलिए हम यहाँ पर
1/(-2) का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब -1 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1, और यहाँ पर हो गया d² और यहाँ पर 1/(s-2), ठीक है। अब एक d/ds को बाहर रहने देंगे और एक d/ds को अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर d/ds और एक d/ds को अंदर लेके गए, तो यहाँ पर हो गया 1/(s-2), ठीक है। अब इसमें u/v रूल लगाएंगे, तो u/v रूल हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम ये जो v है इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का, तो u हमारा 1 है, तो इस u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर ये -1 मतलब u बाहर में रहेगा, और फिर ये जो v है s-2 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और फिर अपॉन में v का स्क्वायर होता है, तो v हमारा क्या s-2, तो यहाँ पर s-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। u/v रूल इसमें अप्लाई किए हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था। तो ये d/ds बाहर में, और यहाँ पर s-2 और यहाँ पर d1/ds है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 × s-2 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -1 और d/ds ऑफ s-2, तो यहाँ पर d/ds और s-2 है, तो यहाँ पर देखिए d/ds लिखें और s-2 लिखें, तो इस d/ds को अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ds/ds बन जाएगा और ये -d2/ds बन जाएगा, ठीक है। तो ds/ds हमारा 1 हो जाएगा, और 2 का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ds/ds हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा -1, तो यहाँ पर लिखे -1 अपॉन में ये नीचे में जो है s-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो माइनस है इसको बाहर निकालिए, और अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखे d/ds ऑफ 1/(s-2) का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फिर से u/v रूल लगाएंगे, तो ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, तो पहले v लिखेंगे यहाँ पर और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो u हमारा 1 है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस u बाहर में रहेगा, और फिर ये जो v है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर v का स्क्वायर करते हैं तो s-2 का स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस बाहर में, तो माइनस बाहर में, और यहाँ पर देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन फिर से हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 × s-2 का होल स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए d/ds और s-2 का होल स्क्वायर, तो एक फार्मूला था हमारा जो कि इसमें अप्लाई करेंगे, वो होता है हमारा d/dx ऑफ x⁻n। अगर हम x⁻n का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका एक पावर है सो हमारा कम हो जाता है, और ये हो जाता है nx⁻n-1, ठीक है। तो यहाँ पर पावर हमारे क्या s-2 का पावर 2 है, तो इसका एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ का पावर 1 बचेगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 2 × s-2, और फिर s-2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो s-2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर केवल हमारा 1 आएगा रिजल्ट, ठीक है, तो केवल हमारा यही उतरेगा 2 × s-2, और यहाँ पर देखिए s-2 और फिर पावर 2 है और पूरे का होल पावर 2 है, ठीक है। तो पावर और फिर उसके ऊपर पावर लगा हुआ रहता है, तो ये दोनों है सो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो 2 × 2 हमारा हो जाएगा 4, तो s-2 का रेज़ टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। अब ये जो s-2 है एक यहाँ से कटेगा, तो यहाँ पर s-2 का पावर क्यू बचेगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 अपॉन में s-2 का होल क्यू हो गया, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ t² × e⁻²t हमारा आ गया 2 अपॉन में s-2 का होल क्यू। तो इस वैल्यू को आप याद रखें, इसको हम यहाँ पर अभी पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमने पता कर लिया, जो कि है हमारा 2 अपॉन में s-2 का होल क्यू। अब यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ dq/y अपॉन में dt क्यू है, ठीक है। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए लेप्लास है dq/y है, तो यहाँ पर d⁻n है, यानी कि n = हमारा क्या आ गया, n = हमारा आ गया 3, और यहाँ पर ft है तो यहाँ पर y है, तो y = हमारा क्या हो गया ft। तो यहाँ पर t लगा हुआ है तो आप यहाँ पर t लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहाँ पर dt⁻n है, तो n हमारा क्या है यहाँ पर 3, तो n = यहाँ पर लिखें 3। अब ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें अप्लाई होगा, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर पावर n था इसलिए s⁻n हो गया,
तो इसको हम इसके साथ कंपेयर किए तो n इज इक्वल्स टू हमने क्या फाइंड किया 3, ठीक है। और जैसे यहाँ पर लेप्लास ऑफ एफ टी का हमने लेप्लास फाइंड किया था तो एफ एस हो गया था, उसी तरह अगर हम वाई टी का लेप्लास फाइंड करेंगे तो लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा क्या हो जाएगा, वाई एस हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर लेप्लास है, यहाँ लेप्लास है, यहाँ पर एफ टी है, यहाँ वाई टी, तो एफ टी इज इक्वल्स टू वाई टी है हमारा, तो एफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा वाई एस, तो वाई एस बराबर एफ एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन है और एन हमने क्या लाया है 3, यानी कि इसको इसके साथ कंपेयर किए तो एन हमारा 3 आया, तो इसके स्थान पर हम 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया एस क्यूब, और यहाँ पर एफ एस है, तो एफ एस हमारा क्या है वाई एस, तो यहाँ पर लिखे वाई एस। यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन माइनस 1 है और एन हमारा क्या है 3, तो एस रेस टू द पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पर एस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे एस स्क्वायर, और यहाँ पर एफ जीरो है, तो एफ हमारा क्या है, एफ हमारा है वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर है एस रेस टू द पावर एन माइनस 2, ठीक है, और एन हमारा क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो एस रेस टू द पावर 1, और एफ हमारा क्या है वाई, तो एस इंटू वाई डेस 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन माइनस 3, तो एन इज इक्वल्स टू क्या है 3, तो एन के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 हमारा 0 हो जाएगा, और एस रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, ठीक है। तो 1 इंटू एफ हमारा क्या हो जाएगा वाई, तो वाई डबल डेस 0, 1 इंटू वाई डबल डेस 0, तो ये हो गया वाई डबल डेस 0, ठीक है। अब ये -3 बाहर में, अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो केवल इसमें एक ही चीज़ का कंपेयर अभी करेंगे, मतलब एक ही चीज़ इसमें केवल हमें सुधारना है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर केवल 2 है, ठीक है। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, बाकी बात जो जैसा वैसे ही रहेगा, ठीक है। n बराबर हमारा हो गया 2, तो यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर n है, तो n हमारा क्या 2, तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर, और एफ एस हमारा क्या वाई एस, तो यहाँ पर हो गया एस स्क्वायर वाई एस, ठीक है। यहाँ हो गया एस रेस टू द पावर n माइनस 1, तो n के स्थान पर हम पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1, एस रेस टू द पावर 1, और ये एफ जीरो, तो एफ हमारा है वाई, एफ हमारा है वाई, तो एस इंटू वाई जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो गया माइनस एस इंटू वाई जीरो। अब यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर n माइनस 2 है और एफ डेस 0, और n हमारा है 2, तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर n के स्थान पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा, तो एस रेस टू द पावर 0 हमारा हो जाएगा 1, तो 1 इंटू एफ डेस 0, और एफ है हमारा वाई, तो यहाँ पर 1 इंटू वाई डेस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू लेप्लास ऑफ डी वाई अपॉन में डी टी, तो इसमें d का पावर 1 है, ठीक है। तो एन इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1, बाकी बात जो है सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस, तो n के स्थान पर हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर 1 और एफ एस बराबर हमारा है वाई एस, तो यहाँ पर हो जाएगा एस ऑफ वाई एस, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में, ओके। और यहाँ पर देखिए एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो, तो n हमारा है 1, n अभी हमारा है 1, तो 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, तो एस रेस टू द पावर 0 हमारा 1 होता है, और एफ हमारा है y, तो यहाँ पर केवल हो जाएगा y0, ओके। और यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ y, तो लेप्लास ऑफ y को हम लिखेंगे y(s), चूँकि लेप्लास ऑफ y(t) हमारा है y(s), तो लेप्लास ऑफ y(t) को आप y भी लिख सकते हैं, y(t) को आप y भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो लेप्लास ऑफ y हमारा हो जाएगा y(s), तो ये हो गया y(s). और यहाँ पर आ गया हमारा टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर 2t का वैल्यू हमने फाइंड किया था 2 अपॉन में s माइनस 2 का होल क्यू, तो इसके स्थान पर हम लिखे 2 अपॉन में s माइनस 2 का होल क्यू, ठीक है। अब है सो हमारा कुछ गिवन यहाँ पर दिया हुआ था, ये जो गिवन है y इज इक्वल्स टू 1 और डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस 2, 8t इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर इसको लिख लिया, ओके। तो इसको यहाँ लिख लिया y इज इक्वल्स टू 1, डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये डी वाई अपॉन में डी टी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं
डी वाई अपॉन में डी टी को हम लिख सकते हैं वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पर हम चाहे तो टी लिख सकते हैं या फिर आपका मन तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाई डैश टी, उसे कोई दिक्कत नहीं, आप वाई को वाई टी लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश टी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे वाई डबल डैश टी, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम ही है। वाई डैश मतलब सिंगल डैश का मतलब है कि वाई का हम सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और इसका भी मतलब सेम है कि वाई का हम सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि वाई का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। और वाई डबल डैश का मतलब है कि हम वाई का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डबल डैश का मतलब कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इस वाई को हम वाई टी लिखें, तो वाई टी इज इक्वल्स टू 1, वाई डैश टी इज इक्वल्स टू 0, और डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर को लिखे वाई डबल डैश टी इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन है हमारा दिया हुआ था, जब हमारे टी इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तभी हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इस टी के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 0, तो ये वाई 0 हो गया, तो वाई 0 हमारा हो गया 1, ये वाई डैश इस टी के स्थान पर 0 पुट किए, तो वाई डैश 0 हमारा हो गया 0, और वाई डबल डैश टी, तो इस टी के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस क्यू वाई एस है, तो इसको हम लिखेंगे एस क्यू वाई एस, यहाँ -s स्क्वायर और वाई 0, ठीक है। तो वाई 0 का जो वैल्यू है वो हमारा क्या 1, तो यहाँ पर 1, तो 1 इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर। अब यहाँ पर -s इंटू वाई डैश 0, वाई डैश 0 का वैल्यू हमारा क्या 0, तो 0 इंटू एस, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पर वाई डबल डैश 0, वाई डबल डैश 0 का वैल्यू हमारा क्या -2, तो -2 और माइनस, तो माइनस माइनस मिल के +2 बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया -3 इंटू एस स्क्वायर वाई एस ये, और यहाँ पर y0 हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो y0 का जो वैल्यू है वो हमारा है 1, तो 1 इंटू एस हो जाएगा, तो ये -3s हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो +3s हो जाएगा, तो यहाँ पर +3s आ गया। और y डैश 0 का जो वैल्यू है वो हमारा है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इंटू 3, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 इंटू एस ऑफ वाई एस, तो यहाँ पर लिखे 3 इंटू एस ऑफ वाई एस, और y0 का जो वैल्यू है हमारा वह है 1, तो इस y0 के स्थान पर 1 लिखें, तो -1 और +3, तो 3 इंटू -1, तो -3 हो जाएगा, और ये -y(s), और ये हमारा 2 अपॉन में s-2 का होल क्यूब, ठीक है यहाँ तक। अब हम y(s) यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिए, तो यहाँ पर हमारा बचा एस क्यूब, यहाँ हमारा -3s स्क्वायर, यहाँ +3s, और यहाँ पर -1, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा -s स्क्वायर, और ये हमारा हो गया +3s, और -3 + 2 हो जाएगा -1, ये हो गया हमारा 2 अपॉन में s-2 का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर, ये हमारा y(s) हो गया, और इसे हम लिख सकते हैं s-1 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को लिख सकते हैं s-1 का होल क्यूब, क्योंकि s-1 का होल क्यूब हो जाएगा हमारा एस क्यूब -3s स्क्वायर + 3s - 1, जिसे a - b का होल क्यूब हमारा क्या होता है a क्यूब -3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर, ठीक, ये होता है, और -b क्यूब, यही ना होता। तो इसमें है सो a हमारा क्या हो गया s, तो यहाँ पर हो जाएगा s-1 का होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर a के स्थान पर हमारा क्या s, तो यहाँ हो गया एस क्यूब -3, और a हमारा क्या s, तो -3s स्क्वायर, और b हमारा क्या 1, तो 1 हो गया, और ये +3, a हमारा क्या s, और b हमारा क्या 1, ठीक है। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, b हमारा क्या 1, तो 3s इंटू 1 का स्क्वायर, तो 3s ही हो जाएगा, और -b क्यूब, तो -b क्यूब यानी कि -1 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा s-1 का होल क्यूब, और ये यहाँ पर आ गया हमारा 2 अपॉन में s-2 का होल क्यूब, और इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके गए, तो -s स्क्वायर इधर जाएगा तो +s स्क्वायर बन जाएगा, +3s इधर जाएगा तो -3s बन जाएगा, और -1 इधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, ओके। अब ये आ गया हमारा y(s). अब ये जो s-1 का होल क्यूब है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में s-1 का होल क्यूब,
और ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा इस पूरे के साथ, तो 2/s-2 का होल क्यूब हो जाएगा और s² - 3s + 1। ठीक है, अब y s बराबर हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए y s बराबर है हमारा लेप्लास ऑफ y, तो y s की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लेप्लास ऑफ y, तो यहाँ पर लिखें लेप्लास ऑफ y। और ये हो गया हमारा, ये 1/s-1 का होल क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बना देगा 2/s-1 का होल क्यूब और s-2 का होल क्यूब। ठीक है, और ये इस पूरे के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा s² - 3s + 1 और नीचे में s-1 का होल क्यूब। तो इस लेप्लास को हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेप्लास इन्वर्स। ठीक है, इस लेप्लास को यहाँ से हटा के इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स और ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 2/s-1 का होल क्यूब और ये s-2 का होल क्यूब, और फिर इसके साथ जाके लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² - 3s + 1 और s-1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस वाले को मैंने अलग से सॉल्व किया और इस वाले को अलग से सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर लाके पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा इसमें लाके पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख लिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² - 3s + 1 s - 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर लिखें हम क्या, s² और -3s को हम लिखें -2s और -s। ये जो -3s है इसको हम लिख सकते हैं -2s और -s, और ये +1 और नीचे में हमारा क्या, s-1 का होल क्यूब। अब ये लेप्लास इन्वर्स यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बनेगा, s-1 का होल स्क्वायर और ये -s और नीचे में s-1 का होल क्यूब। ठीक है, ये लेप्लास इन्वर्स यहाँ पर आ गया और ये s-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया s-1 का होल स्क्वायर और इसे हम लिखें -s। ठीक है, इसमें एक +1 हम ऐड कर रहे हैं और एक -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों कटेगा तो सेम हमारा यही वैल्यू आएगा। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या, s-1 का होल क्यूब। ओके, इसमें +1 और -1 हम एक +1 ऐड कर रहे हैं और एक -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को काटेंगे तो सेम वैल्यू यही आएगा हमारा। तो ये लेप्लास इन्वर्स ये यहाँ पर आ गया हमारा और ये हो गया हमारा s-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ पर प्लस का साइन है मतलब एक माइनस और इंटू माइनस है। ठीक है, ये है प्लस का मतलब माइनस इंटू माइनस, तो प्लस हो जाएगा हमारा। तो एक माइनस को यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बचेगा, s और एक -1, तो ये हो गया -s-1। ठीक है, और ये -1 और नीचे में s-1 का होल क्यूब। अब देखिए ये जो है इन तीनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, यानी कि इसको अलग से इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, फिर इसको अलग से इसके साथ ले लेंगे और फिर इसको अलग से इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया s-1 का होल स्क्वायर और अपन में s-1 का होल क्यूब और नीचे में ऊपर में क्या है हमारा -s-1, तो यहाँ पर लिखें -s-1 और नीचे में s-1 का होल क्यूब और ये -1 अपॉन में s-1 का होल क्यूब। तो इन तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा s-1 का होल क्यूब और ऊपर में जो है वो सब हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा यही आ जाएगा और इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा s-1 का होल क्यूब और यहाँ पर s-1 का होल स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से ये यहाँ का 2s-1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में हमारा बचेगा ये पूरे से यहाँ पर का 2 है सो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर s-1 का होल क्यूब है और यहाँ पर s-1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर s-1 का होल स्क्वायर से यहाँ पर s-1 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर केवल s-1 बचेगा, तो यहाँ पर लिखे 1/s-1। ठीक है, यहाँ पर एक s-1 से यहाँ का नीचे का एक s-1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर नीचे में हमारा बचेगा s-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -1/s-1 का होल क्यूब। अब क्या किए कि ये जो लेप्लास इन्वर्स है इसको अंदर लेके गए। ठीक है, तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 और माइनस लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 का होल स्क्वायर और माइनस लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर। अब लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s- से हमारा होता है e⁻80,
तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा, तो लेप्लास इन्वर्स 1 1 एस एस, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ए है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू हमारे क्या हो गया 1। तो जहाँ ए रहेगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ पर ई रेस टू दी पावर 80 है, तो इस ए के स्थान पर हम 1 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू दी पावर टी। इसका लेप्लास इन्वर्स आ गया हमारा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 हमारा आ गया ई रेस टू दी पावर टी। अब यहाँ देखिए लेप्लास इन्वर्स, ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा, तो लेप्लास इन्वर्स 1 1 एस एस, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है 1, यानी कि ए इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 और यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर n है, तो एन इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 2। तो जहाँ ए रहेगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे और जहाँ n रहेगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ई रेस टू दी पावर 80, तो ए हमारा क्या 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू दी पावर टी, और यहाँ टी रेस टू दी पावर n-1 और n हमारा है 2, तो 2 - 1, टी रेस टू दी पावर 2 - 1, और नीचे में n-1 का होल फैक्टोरियल है, तो n हमारे क्या 2, तो 2 - 1 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स 1 1 एस एस 1, तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या 1, तो ए के स्थान पर 1 हो गया। अब यहाँ पर पावर q है तो यहाँ पर पावर n है, तो n इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 3। अब जहाँ a रहेगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे और जहाँ n रहेगा वहाँ हम 3, तो ई रेस टू दी पावर 80 है, तो a के स्थान पर क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू दी पावर t, और यहाँ पर टी रेस टू दी पावर n-1 है, तो n हमारा है 3, तो टी रेस टू दी पावर 3 - 1 और नीचे में 3 - 1 का होल फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा ई रेस टू दी पावर टी, और ये माइनस ई रेस टू दी पावर टी, और ये टी रेस टू दी पावर 2 - 1, यानी कि 2 - 1 बराबर 2 - 1 1 हो जाएगा, तो टी रेस टू दी पावर 1 हो गया, और नीचे में 2 - 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई रेस टू दी पावर टी हो गया, तो यहाँ पर लिखें ई रेस टू दी पावर टी, यहाँ टी रेस टू दी पावर 3 - 1, तो 3 - 1 हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू दी पावर टी इंटू टी स्क्वायर, और 3 - 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 × 1, और 2 × 1 हमारा हो जाएगा 2, तो नीचे में आ गया 2। ठीक है, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ a² - 3s + 1 हमारा आ गया, अपॉन में s-1 का होल क्यू आ गया हमारा ई रेस टू दी पावर टी, और माइनस ई रेस टू दी पावर टी इंटू टी, और माइनस ई रेस टू दी पावर टी इंटू t² अपॉन में 2। ठीक है, अब है सो हमने क्या किया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हमें कॉमन लेना है, तो अगर हम नीचे में 2 लगाएंगे तो ऊपर में एक 2 लगाना पड़ेगा हमें, और इसके नीचे में भी एक 2 लगाएंगे तो इसके ऊपर में भी एक 2 लगाना पड़ेगा, तभी है सो हमारा बैलेंस होगा। ठीक है, तो नीचे से तीनों का 2 हम कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो हमारा ऊपर में क्या बचेगा, ई रेस टू दी पावर टी भी लिए और 2 भी कॉमन लिए। ठीक है, यहाँ से ई रेस टू दी पावर टी बाई 2, यहाँ से ई रेस टू दी पावर टी बाई 2, और यहाँ से ई रेस टू दी पावर टी बाई 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2, तो यहाँ पर लिखे 2, यहाँ हमारा बचेगा -2t, तो यहाँ पर लिखे -2t, और यहाँ पर लिखे -t²। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² - 3s + 1 अपॉन में s-1 का होल क्यू हमारा आ गया ई रेस टू दी पावर टी अपॉन में 2, और 2 - 2t -t²। ठीक है, ये हमारा इसका लेप्लास इन्वर्स आया इसका। ठीक है, तो इसको है सो यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करने से पहले हम इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 2 अपॉन में s-1 का होल क्यू अपॉन इंटू s-2 का होल क्यू, इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको आगे फाइंड किए हमने, यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 2 अपॉन में s-1 का होल क्यू इंटू s-2 का होल क्यू। तो ये जो 2 है इसको हम बाहर ले लिए, तो यहाँ पर हमारा बचा लेप्लास इन्वर्स, और 1 अपॉन में s-1 का होल क्यू हो गया, और इंटू 1 अपॉन में s-2 का होल क्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें है सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो आप लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जानते होंगे, जो कि होता है हमारा इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ fs इज इक्वल्स टू ft एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ gs इज इक्वल्स टू gt 10, हम इस fs और इस gs का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to t fu इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू, यानी कि ये जो ft का जो t है वो हमारा u में चेंज हो जाएगा, और gt का जो t है वो हमारे t माइनस यू में चेंज हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to t, इस gt को आप gt का जो t है इसे आप u में चेंज कर सकते हैं, और ये जो ft का जो t है इसे आप f ऑफ t माइनस यू में चेंज कर सकते हैं इंटू डी यू। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या, इसमें लेट करेंगे, लेट एफ एस बराबर 1/s-1 का होल क्यू। ठीक है, ये जो है 1/s-1 का होल क्यू, इसे हमने एफ एस मान लिया, और जी एस मान लेते हैं 1/s-2 का होल क्यू को हम जी एस मान लिए। ठीक है, तो जी एस हमने मान लिया 1/s-2 का होल क्यू को। अब यहाँ पर देखिए एफ टी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। यहाँ पर लिखे एफ टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इन्वर्स, और एफ एस हमारे क्या है, एफ एस है हमारा 1/s-1 का होल क्यू। तो इस एफ एस के स्थान पर हम लिखेंगे 1/s-1 का होल क्यू। और इसका एक फॉर्मूला होता है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a⁻⁴ हमारा होता है e⁻t इंटू t⁻n-1/n-1 का होल फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स, यहाँ लेप्लास इन्वर्स, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ एस, यहाँ पर एस, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 1 है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 1, और यहाँ पर एन है तो यहाँ पर क्या है पावर में 3, तो एन इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 3, यानी कि ए जहाँ रहेगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे और एन जहाँ रहेगा वहाँ हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर e⁻t है, तो ए हमारे क्या 1, तो यहाँ पर हो गया e⁻t, यहाँ पर t⁻n-1, तो एन हमारे क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा t⁻3-1, और अपॉन में यहाँ n-1 का होल फैक्टोरियल है, तो नीचे में लिखेंगे 3-1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया e⁻t, और t⁻3-1 को लिखेंगे t², और 3-1 का होल फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 × 1, तो 2 × 1 हमारा हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ देखिए जी टी इज इक्वल्स टू क्या है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस, तो जी टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इन्वर्स ऑफ, और जी एस हमारा क्या 1/s-2 का होल क्यू, तो यहाँ पर लिखें जी एस के स्थान पर, ये जो जी एस है इसके स्थान पर लिखें 1/s-2 का होल क्यू। अब सेम ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें अप्लाई होगा, केवल इसमें ए के स्थान पर ये जो ए है इसके स्थान पर यहाँ पर हमारा 2 है, और यहाँ पर जो एन है पावर में, यहाँ पर पावर हमारा 3 है, तो जहाँ ए रहेगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे, और जहाँ एन रहेगा वहाँ हम 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर e⁻80 है, तो ए के स्थान पर हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻2t, और यहाँ पर t⁻n-1 है, और एन हमारे क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा t⁻3-1। ठीक है, और नीचे में n-1 का होल फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3-1 का होल फैक्टोरियल। तो ये हो गया e⁻2t और t⁻3-1, तो 3-1 हमारा हो जाएगा 2, तो t² हो जाएगा, तो t², और अपॉन में 3-1 का होल फैक्टोरियल को लिखे 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, तो ये बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस हो रहा है, तो एफ एस हमारा क्या 1/s-1 का होल क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/s-1 का होल क्यू, और जी एस हमारे क्या 1/s-2 का होल क्यू, तो यहाँ पर लिखे 1/s-2 का होल क्यू। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 0 to t एफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू है। ठीक है, और एफ यू हमारे क्या एफ यू कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए एफ टी है, तो एफ टी का जो टी है उसे हम यू में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया एफ यू, तो यहाँ पर जो टी है वो सारा यू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻u, और यहाँ u², और यहाँ पर अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ पर जी टी है, जी टी का जो टी है उसे हमें चेंज करना है t माइनस यू में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं g ऑफ t माइनस यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो t है ये हमारा चेंज हो जाएगा t माइनस यू में, तो e⁻2 और t माइनस यू, और यहाँ पर इंटू t माइनस यू का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे इंटीग्रेशन 0 to t एफ यू को हम लिखे हैं e⁻u इंटू u² अपॉन में 2, एफ यू हमारा ये है, तो यहाँ पर लिखें सॉरी, इसमें जो है हम इसमें जो हम लिए हैं इसमें हम एफ टी का जो है एफ ऑफ टी माइनस यू माने हैं यहाँ पर, तो यू का जो है इसे हम आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो हमने सॉल्व किया इसको हमने ये जो एफ टी का जो टी है उसे हम टी माइनस यू में चेंज किए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अभी काट लेंगे मतलब इसे को इरेज, हमने जो शुरू में लिया था आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने सॉल्व किया है इस वाले के तरीके से, इसलिए हम इसमें भी लेट करेंगे उसी तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो एफ टी का जो टी है वो हम टी माइनस यू में चेंज करेंगे। आप
आप ये जो मैं शुरू में कर रहा था आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ़ का जो टी है उसे हम टी माइनस यू में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस यू हो गया, तो इसका जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा ई रेस टू द पावर टी माइनस यू, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। और इसका जो जी टी है वो हमारा चेंज होगा जी यू में, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं जी यू, मतलब जी टी का जो टी है उसे हम यू में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ई रेस टू द पावर 2t है, तो ये जो टी है हमारा चेंज हो जाएगा ई रेस टू द पावर 2u इंटू, और टी स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि शुरू में हम ये वाला फार्मूला, शुरू वाला जो बता रहे थे ये, उसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और अभी जो बता रहे हैं मैं वो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लेप्लास इनवर्स और 1/(s-1) का होल क्यूब और इंटू 1/(s-2) का होल क्यूब, क्योंकि लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस हो रहा है, तो एफ एस हमारा 1/(s-1) का होल क्यूब है और जी एस है हमारा 1/(s-2) का होल क्यूब, तो यहाँ पर इंटू 1/(s-2) का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 to t है, इंटीग्रेशन 0 to t और जी यू, तो जी यू हमारे क्या ई रेस टू द पावर 2u इंटू यू स्क्वायर अपन में 2, तो यहाँ पर लिखे ई रेस टू द पावर 2u इंटू यू स्क्वायर अपन में 2 इंटू, और एफ ऑफ टी माइनस यू हमारे क्या है ई रेस टू द पावर टी माइनस यू, तो यहाँ पर लिखे ई रेस टू द पावर टी माइनस यू और टी माइनस यू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखे टी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू और अपन में 2, ठीक है। ये जो 2 है और ये जो 2 है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन का, तो ये हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन 0 to t ये हो गया हमारा ई रेस टू द पावर 2u, ये यू स्क्वायर, और यहाँ पर ई रेस टू द पावर t को अलग कर लिए, ये जो ई रेस टू द पावर t माइनस यू है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस यू, तो इन दोनों को अलग अलग कर लिए ई रेस टू द पावर t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस यू, ठीक है। और t माइनस यू का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2tu और प्लस यू का स्क्वायर और ये डी यू, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ई रेस टू द पावर t को यहाँ से बाहर निकाल लिए, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हमारा हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू u इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसमें जो ई रेस टू द पावर t है ये हमारा t में है, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसमें u वेरिएबल नहीं है, ओके। और ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा वो विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, तो इसलिए ई रेस टू द पावर t हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकालिए और अपन में 4 हो गया। ये इंटीग्रेशन 0 to t। अब यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर 2u और ई रेस टू द पावर माइनस यू, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर 2u और माइनस यू। जैसे हम ई रेस टू द पावर t माइनस यू को तोड़े थे ई रेस टू द पावर t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस यू, तो इन दोनों को फिर से हम करेंगे तो ई रेस टू द पावर t माइनस यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बेस सेम है तो ऊपर वाला है सो हमारा ऐड हो जाता है, ठीक है, पावर ऐड हो जाता है, तो ई रेस टू द पावर 2u और ये जो माइनस यू है यहाँ पर ऐड हो गया, और ये यू स्क्वायर और यहाँ पर हमारा बचा टी स्क्वायर और माइनस 2tu और प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू, ओके। ये हो गया ई रेस टू द पावर t अपॉन में 4 और इंटीग्रेशन 0 to t ई रेस टू द पावर 2u माइनस यू, तो 2u माइनस यू, तो यहाँ पर हमारा बचेगा u, तो यहाँ पर लिखें ई रेस टू द पावर u, ठीक है, ई रेस टू द पावर 2u माइनस यू, तो ये हमारा हो जाएगा u, तो यहाँ पर लिखें ई रेस टू द पावर u इंटू यू स्क्वायर, और ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2tu और ये प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर t/4 और इंटीग्रेशन 0 to t ये हो गया ई रेस टू द पावर u इंटू यू स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा ई रेस टू द पावर u इंटू यू स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ई रेस टू द पावर u इंटू यू स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और माइनस 2 यहाँ पर, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू, तो ये हो गया यू क्यूब और ये ई रेस टू द पावर u और ये टी। अब यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू रेस टू द पावर 4 और ये हो जाएगा इंटू ई रेस टू द पावर u और फिर यहाँ पर डी यू। अब ई रेस टू द पावर t डिवाइडेड बाई 4, अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अंदर करेंगे तो इसमें जो टी स्क्वायर है ये हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और डी यू दोनों को अंदर करेंगे, तो यहाँ पर टी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन 0 to t यू स्क्वायर
ये जो यू स्क्वायर है इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू और ये डी यू। ठीक है, अब यहाँ से 2t कॉमन ले, कांस्टेंट है हमारा, 2t कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर सॉरी यू क्यूब इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू और ये डी यू अंदर। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 to t, ये जो इंटीग्रेशन 0 to t है, ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू यू रेस्ट टू द पावर 4 और ये डी यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब है सो इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा इसको यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा इसको यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to t यू स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू। ठीक है, यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया। अब इसे हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसे सेकंड फंक्शन, और इसे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया यू स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर यू हमारा होता है ई रेस्ट टू द पावर यू ही। ठीक है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स हमारा होता है ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केवल है ई रेस्ट टू द पावर यू, तो ई रेस्ट टू द पावर यू 1 यू है, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन हमारा होगा ई रेस्ट टू द पावर यू और लिमिट हमारा हो जाएगा 0 to t। ठीक है, फिर ये माइनस इंटीग्रेशन 0 to t और यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा, इसका भी फार्मूला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n हमारा होता है एन एक्स रेस्ट टू द पावर n-1। तो यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा, इसका पावर 1 कम हो जाएगा यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये यू का पावर 1 बचेगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर यू हमारा हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर यू और यहाँ पर पूरे का डी यू। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर, अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यू के स्थान पर टी को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी। अब इस यू के स्थान पर 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए बीच में माइनस का साइन लगा। अब यू के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें 0। फिर यहाँ पर देखिए ये जो 2 है इसको हम इंटीग्रेशन का बाहर ले लिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बाहर में आ गया, और यहाँ पर हो गया ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू। तो इसे हमने u को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ई रेस्ट टू द पावर u को सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा टी स्क्वायर और यहाँ आ गया टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी और ये -2। ओके, यहाँ तक -2, और ये हो गया हमारा, इसका फिर से इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इंटू सॉरी ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये टी स्क्वायर पूरे के लिए मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर और यहाँ पर बचा टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी और ये -2, ये हमारा हो गया यू और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर यू हमारा आता है ई रेस्ट टू द पावर यू और इसमें लिमिट पुट हो जाएगा 0 to t, ये माइनस इंटीग्रेशन 0 to t और u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर u का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर u हो जाएगा और इंटू डी यू। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया टी स्क्वायर और यहाँ टी स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर टी, ये -2। अब इसमें लिमिट को पुट करते हैं, तो u के स्थान पर हम t पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया t इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी, क्योंकि यहाँ पर भी u है तो यहाँ पर भी t पुट होगा। अब u के स्थान पर 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए बीच में माइनस का साइन दिए हैं, तो u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर u हमारा ई रेस्ट टू द पावर u हो जाएगा और लिमिट 0 to t। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हो गया हमारा टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर टी और ये -2, ये हो गया t इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं,
तो ई रेस्ट टू द पावर यू है, तो यू के स्थान पर टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर टी, और यू के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ई रेस्ट टू द पावर 0। तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर टी माइनस 2 इंटू टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस बना देगा तो प्लस 2 ई रेस्ट टू द पावर टी, और ये माइनस 2 और ये माइनस ई रेस्ट टू द पावर 0। तो ई रेस्ट टू द पावर 0 का जो वैल्यू है वो हमारा 1 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो माइनस 2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिल के प्लस बना देगा, तो यहाँ माइनस माइनस मिल के प्लस बना देगा, और ये बीच में जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो फिर माइनस बना देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। अब टी स्क्वायर को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा टी रेस्ट टू द पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी, और टी स्क्वायर इंटू टी तो टी क्यू, और 2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी, और यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी, और -2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन हमारा आ गया टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी यू स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू हमारा आ गया टी रेस्ट टू द पावर 4 ई रेस्ट टू द पावर टी -2 टी रेस्ट टू द पावर क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी प्लस 2 टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी और -2 टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू आया है इसको अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किए थे तो इसका जो वैल्यू आया हमारा, तो यहाँ पर ई रेस्ट टू द पावर टी डिवाइडेड बाय 4 लिखे, और इसका जो वैल्यू आया हमारा यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू है, ठीक है। अब है सो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है -2 टी इंटीग्रेशन 0 टू टी यू रेस्ट टू द पावर क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, ये रहा -2 टी इंटीग्रेशन 0 टू टी यू रेस्ट टू द पावर क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू, ओके। तो इसे हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसे सेकंड फंक्शन, तो ये -2 टी। अब फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारा -2 टी, और यहाँ पर आ गया यू क्यू, और इसका इंटीग्रेशन हमारा ई रेस्ट टू द पावर यू का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर यू, और यहाँ पर लिमिट पुट हो जाएगा 0 टू टी। ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी, और यू क्यू का हमारा डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 3u स्क्वायर, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n हमारा होता है एन एक्स रेस्ट टू द पावर n-1, यानी कि एक पावर जो घटता है वो यहाँ पर आ जाता है और एक पावर इसका कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यू क्यू है, तो यहाँ का जो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसका एक पावर कम होगा तो 3-1, तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है। और फिर u का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर यू है, तो ई रेस्ट टू द पावर यू का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर यू ही होगा, और इंटू डी यू। ये हो गया -2 टी, और यहाँ पर अब लिमिट पुट करते हैं, तो u के स्थान पर t पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू है तो u के स्थान पर t, तो ई रेस्ट टू द पावर t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए बीच में माइनस का साइन, और लोअर लिमिट में हमारा है 0, तो u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू, तो ये वाला पूरा 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 है, सो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 3 है सो कांस्टेंट है हमारा, तो 3 बाहर, तो -3 इंटीग्रेशन 0 टू टी यू स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू। अब इसे हमने फिर से फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और इसको सेकंड फंक्शन। अब इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -2 टी, और ये हो गया टी क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी, और ये -3। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। यहाँ पर आ गया -2 टी, ये टी क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी -3। यहाँ पर हो गया हमारा यू स्क्वायर, और ई रेस्ट टू द पावर यू का इंटीग्रेशन हमारा ई रेस्ट टू द पावर यू हो जाएगा, और लिमिट 0 टू टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी, और यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 2u, और ई यू का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर यू का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर यू और इंटू डी यू, ठीक है। ये आ गया हमारा -2 टी, ये टी क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी, और ये -3। अब इसमें लिमिट को पुट करते हैं, तो u के स्थान पर t पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी, क्योंकि यहाँ पर ई रेस्ट टू द पावर u है तो ई रेस्ट टू द पावर t हो जाएगा। अब
माइनस लोअर लिमिट, इसके लिए बीच में माइनस का साइन, और लोअर लिमिट में हमारा है 0, तो u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ई रेस टू द पावर u हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 है सो बाहर ले लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर बाहर ले लिए, और इंटीग्रेशन 0 टू टी u इंटू ई रेस टू द पावर u इंटू डी यू। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -2t, ये t रेस टू द पावर टी क्यू इंटू ई रेस टू द पावर टी आ गया, और ये -3 इंटू टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3t² इंटू ई रेस टू द पावर टी आ जाएगा, और ये -3 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू टी u इंटू ई रेस टू द पावर u इंटू डी यू हो जाएगा हमारा। अब इसे हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इससे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -2t, ये टी क्यू ई रेस टू द पावर टी -3t² ई रेस टू द पावर टी, और ये +6। अब फर्स्ट फंक्शन लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके, इंटू डी यू। तो ये हो गया हमारा -2t, और यहाँ से यहाँ तक हमारा सेम है, यहाँ तक, अब यहाँ से देखिए 6, और u इंटू ई रेस टू द पावर u का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर u हो जाएगा, और लिमिट 0 टू t माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t और du बाई डी यू, तो u का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u हमारा 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर u हमारा ई रेस टू द पावर u हो जाएगा, और इंटू डी यू। ठीक है, ये -2t, यहाँ से यहाँ तक फिर सेम, यहाँ पर 6, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो u के स्थान पर t पुट करेंगे तो t इंटू ई रेस टू द पावर t हो जाएगा। अब u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो -0। ठीक है, अब इसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर u हमारा ई रेस टू द पावर u हो जाएगा, और लिमिट 0 टू t। ओके, यहाँ पर आ गया -2t, सेम यहाँ तक सेम प्रोसेस, ये 6 इंटू टी इंटू ई रेस टू द पावर t, तो 6t इंटू ई रेस टू द पावर t हो गया। अब ये 6 इंटू माइनस, तो -6 हो गया। ठीक है, अब इसमें लिमिट है सो पुट कर रहे हैं, तो u के स्थान पर t पुट किए तो ई रेस टू द पावर t, अब u के स्थान पर 0 तो ई रेस टू द पावर 0। ठीक है, अब यहाँ तक सेम प्रोसेस है हमारा, यहाँ पर हो गया -6 इंटू ई रेस टू द पावर t, और ई रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, तो -6 और -1, तो ये +6 बना देगा। ओके, अब ये जो -2t है इसको अंदर लिखेगा, तो ये -2 और t इंटू टी क्यू, तो t रेस टू द पावर 4 इंटू ई रेस टू द पावर t हो गया, ये -2 और -3 तो +6 बना दिया, और t इंटू टी स्क्वायर तो टी क्यू और ई रेस टू द पावर t। ठीक है, 6 इंटू -2 तो -12, और t इंटू टी तो टी स्क्वायर और ई रेस टू द पावर t। ठीक है, ये -6 और -2 तो +12 हो जाएगा, और t इंटू ई रेस टू द पावर t ये हो जाएगा -2t और +6 तो -12t। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया इसका जो इंटीग्रेशन अभी हम फाइंड कर रहे थे, इसका इंटीग्रेशन हमारा आ गया यहाँ पर, ये -2t इंटीग्रेशन 0 टू t u रेस टू द पावर q ई रेस टू द पावर u इंटू डी यू का इंटीग्रेशन आ गया हमारा, -2t रेस टू द पावर 4 ई रेस टू द पावर t प्लस 6t रेस टू द पावर q ई रेस टू द पावर t -12 टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी, और +12 टी इंटू ई रेस टू द पावर टी, और -12t। अब ये जो इसका इंटीग्रेशन जो आया है इसके वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को याद रखिए, अब वहाँ पर जा रहे पुट करने। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा शुरू वाला का पार्ट था। अब यहाँ से जो है, यहाँ से कहाँ तक, -12t तक, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसका वैल्यू पुट किए। ठीक है, अब इसको है सो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके और ये इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू t ई रेस टू द पावर u इंटू यू रेस टू द पावर 4 इंटू डी यू। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हो गया हमारा u रेस टू द पावर 4 इंटू ई रेस टू द पावर u, और लिमिट हमारा पुट हो गया 0 टू t। ठीक है, और u रेस टू द पावर 4 का हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू यू रेस टू द पावर q, और इसका है सो ई रेस टू द पावर u का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर u हो जाएगा, और इंटू डी यू। ठीक है, तो इसमें लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t रेस टू द पावर 4 इंटू
सॉरी हाँ टी रेस्ट टू द पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी और फिर -0, क्योंकि लोअर लिमिट में 0 है तो यू के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू दिस तो 0 बना देगा। ये जो 4 है इसको बाहर निकालिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर -4 आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू टी यू रेस्ट टू द पावर क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू हो गया। ठीक है, अब ये आ गया टी रेस्ट टू द पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी और यहाँ पर है -4। ओके, अब इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इसे फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया टी रेस्ट टू द पावर 4 ई रेस्ट टू द पावर टी, यहाँ तक सेम है। -4 यहाँ पर यू रेस्ट टू द पावर क्यू और ई रेस्ट टू द पावर यू का इंटीग्रेशन हमारा ई रेस्ट टू द पावर यू हो जाएगा और लिमिट 0 टू टी। यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी और यू क्यू का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 3u² और इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेम है। ये -4, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो u के स्थान पर t पुट किए तो टी क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी हो गया। अब u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये -0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 3 है इसको बाहर निकालेंगे तो -3 और यहाँ पर बचेगा u² इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू। ठीक है, तो ये टी रेस्ट टू द पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी यहाँ पर आ गया। ये -4 इंटू टी रेस्ट टू द पावर क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी हो गया। ठीक है, और ये जो -4 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस और 4 3 या 12 और इंटीग्रेशन 0 टू टी u² इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसे हम फिर से फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन। अब इसमें फिर है सो हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया टी रेस्ट टू द पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी और ये -4 टी क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी सेम हमारा यहाँ तक और ये 12। अब इसका है सो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किए तो हमारा आ गया टी रेस्ट, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ आ गया हमारा 12 और ये हो गया u² और इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर यू का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर यू और लिमिट 0 टू टी, ये माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी। ठीक है, u² का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 2u और ई रेस्ट टू द पावर यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू। यहाँ तक हमारा सेम प्रोसेस। यहाँ पर 12 ये हो जाएगा, इसमें लिमिट को पुट करेंगे तो t² इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी और u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ई रेस्ट टू द पावर 0 u हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको बाहर ले लिए क्योंकि ये कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन 0 टू टी u इंटू ई रेस्ट टू द पावर u इंटू डी हो गया। अब यहाँ पर सेम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उतना बोलते बोलते थक जाता है आदमी। तो यहाँ तक है सो इसका रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू यू रेस्ट टू द पावर 4 इंटू डी यू हमारा आ गया। टी रेस्ट टू द पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी -4 टी रेस्ट टू द पावर क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी प्लस 12 t² ई रेस्ट टू द पावर टी -24 टी और इंटू ई रेस्ट टू द पावर टी प्लस 24 ई रेस्ट टू द पावर टी -24। तो इसका जो वैल्यू आया है इसको हम वहाँ जाके पुट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर पुट किया तो यहाँ से यहाँ तक उसका वैल्यू है, इस वाले का वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इससे ये टी रेस्ट टू द पावर 4 ई रेस्ट टू द पावर टी से ये टी रेस्ट टू द पावर 4 ई रेस्ट टू द पावर टी यहाँ पर 2 टी रेस्ट टू द पावर 4 ई रेस्ट टू द पावर टी हो जाएगा। तो इन दोनों से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे इस वाले से और इस वाले से यहाँ -2 और -4 तो -6 हो जाएगा। -6 टी क्यू ई रेस्ट टू द पावर टी हो जाएगा। तो इन दोनों से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा ये बचा -12 t² ई रेस्ट टू द पावर टी, यहाँ पर +12 t² ई रेस्ट टू द पावर टी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके,
और चूँकि ये जो क्वेश्चन है हमारा इसमें है सो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर देख लीजिए ये जो 2 है ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सेम इधर भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ई रेस टू द पावर टी डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर बचा 2 टी स्क्वायर ई रेस टू द पावर टी, और यहाँ पर हमारा बच रहा है -12 -24 टी ई रेस टू द पावर टी से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 टी ई रेस टू द पावर टी को, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा -12 टी ई रेस टू द पावर टी, और ये -2 टी स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर हमारा बच रहा है -12 टी, ये 24 ई रेस टू द पावर टी और -24, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर केवल ई रेस टू द पावर टी, और ये जो 2 है इसको अंदर लेके गए, तो यहाँ पर अंदर लेके जाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी बचेगा, और 2 डिवाइडेड बाई 12 तो 2 6 12, तो -6 इंटू टी ई रेस टू द पावर टी बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 इंटू टी स्क्वायर, और 2 डिवाइडेड बाई 12 तो 2 6 12, तो -60, और ये 2 डिवाइडेड बाई 24 तो यहाँ पर 12 ई रेस टू द पावर टी, और 24 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पर -12, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा टी स्क्वायर और ई रेस टू द पावर टी इंटू ई रेस टू द पावर टी, तो यहाँ पर ई रेस टू द पावर 2 टी हो जाएगा, जैसे कि एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, उसी तरह ई इंटू ई रहता है तो ई स्क्वायर लिखते, तो यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर टी इंटू ई रेस टू द पावर टी, तो इसे हम लिखेंगे ई रेस टू द पावर 2 टी, ठीक है। अब यहाँ पर -60 और ये ई रेस टू द पावर टी इंटू ई रेस टू द पावर टी, तो ई रेस टू द पावर 2 टी हो गया, ये -t स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर टी, ये -60 इंटू ई रेस टू द पावर टी, ये +12 और ई रेस टू द पावर टी इंटू ई रेस टू द पावर टी, तो ई रेस टू द पावर 12 टी, और -12 इंटू ई रेस टू द पावर टी। अब ये जो इसका जो वैल्यू आया हमारा, ये जो वैल्यू है इसको अब हम पुट कर देंगे, ठीक है, ये इसका जो वैल्यू है ये हमारा ये आया है यहाँ से यहाँ तक, इसको अब यहाँ पर हम पुट करेंगे। लेप्लास इनवर्स ऑफ 2/(s-1) का होल स्क्वायर, ओ सॉरी s-1 का होल क्यू और s-2 का होल क्यू है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये जो है तो यहाँ पर आया था हमारा ये किसका, यहाँ से यहाँ तक किसका वैल्यू है, यहाँ तक हमारा इसका वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और लेप्लास इनवर्स ऑफ s² - 3s + 1 अपॉन में s-1 का होल क्यू हमारा क्या आया था, यहाँ पर देखिए s² - 3s + 1 अपॉन में s-1 का होल क्यू हमारा आया है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेप्लास इनवर्स और s² - 3s + 1 अपॉन में s-1 का होल क्यू आया हमारा, ये इसमें 2 है सो बाद में हम मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, तो ये आया था हमारा रिजल्ट, ई रेस टू द पावर टी माइनस ई रेस टू द पावर टी इंटू टी, और माइनस ई रेस टू द पावर टी इंटू टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो वैल्यू है ये वाला हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसमें इसका जो वैल्यू है हमारा वो यहाँ पर पुट किए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर 2t से यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा बचा t², यहाँ से बचा -60 और यहाँ पर हमारा बचा +12, ठीक है। और ये जो हमारा t² ई रेस टू द पावर टी है, यहाँ पर t² ई रेस टू द पावर टी है, तो यहाँ पर 2 यहाँ से और इसमें से 2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो -2 इंटू t² ई रेस टू द पावर टी बना देगा, और -t² इंटू ई रेस टू द पावर टी ये है, ठीक है, और यहाँ पर 2 जो एलसीएम था वो। अब यहाँ पर है हमारा 12 ई रेस टू द पावर, ओ सॉरी यहाँ तक तो हो गया, -60 इंटू ई रेस टू द पावर टी और ई रेस टू द पावर टी, ठीक है, और माइनस ई रेस टू द पावर टी इंटू टी, तो ये और ये हमारा हो जाएगा -7 इंटू टी ई रेस टू द पावर टी, और ई रेस टू द पावर टी और -12 ई रेस टू द पावर टी हमारा हो जाएगा -11 ई रेस टू द पावर टी, ठीक है।
तो y का वैल्यू हमारा आ गया e⁻² इंटू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12, और ये हो गया हमारा -2 और -1, तो -3t स्क्वायर इंटू e⁻t अपन में 2 हो गया, और ये -70 इंटू e⁻t और ये -11 e⁻t। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया y इक्वल्स टू e⁻² इंटू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12, और यहाँ से e⁻t, यहाँ से e⁻t और यहाँ से e⁻t को कॉमन लिए, तो यहाँ पर अंदर में हमारा बचेगा 3t²/2। ठीक है, और यहाँ पर 70 और यहाँ पर +11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना है, धन्यवाद।